समस्तीपुर वायोवृत्त कॉमरेड सुखलाल यादव द्वारा पार्टी झंडोत्तोलन के बाद शहीदों को मौन श्रद्धांजलि शहीद देवी पर माल्यार्पण के साथ ही भाकपा माले का 2 दिवसीय 10 जिला सम्मेलन मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में शुरू हो गया है। इस अवसर पर डेलीगेट दिगरा का नाम दिव्यांगत डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, सभागार अतिथि दिगरा का नाम राम सेवक राम, मंच एवं सम्मेलन स्थल का नाम कॉमरेड रामदेव वर्मा नगर रखा गया है। खुला सत्र की अध्यक्षता माले जिला सचिव उमेश कुमार ने किया। कार्यक्रम का शुरुआत जसम के मुराली झा, खुर्शीद खैर एवं भोजपुर जसम के राजू के क्रांतिकारी गीत से हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भाकपा माले के पोलिट ब्यूरो सदस्य मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि बढ़ते फांसीवादी हमले के खिलाफ संविधान, लोकतंत्र और जनाधिकारों की रक्षा से संघर्षों को तेज करने, सम्मति सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देने के लिए भाकपा माले को मजबूत बनाने का आह्वान किया। आगे धीरेन्द्र झा ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस अवसर का सम्मेलन नारंगियों ने समाज में जहर बांट रहे हैं। राष्ट्रवाद के आड़ में देश बांटने की कोशिश की जा रही है। रेल, भेल, सेल, बैंक, जहाज, पेट्रोलियम कंपनी, कोल इंडिया बेचा जा रहा है। युवाओं को नौकरी मिलना तो दूर, उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई के कारण लोग तथाकथित राजराम की हत्या कर रहे हैं। सच लिखने, सच बोलने वाले को हिटलर के अनुयायियों द्वारा देशद्रोही कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भारत के निजाम का भी हिटलर का हस्ते ही होगा। उन्होंने समस्तीपुर में भाकपा माले की और मजबूत बनाने का आह्वान उपस्थित कार्यकर्ताओं से किया। जसम के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं को बेहतरी के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है। युवा रोजगार की खोज में आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये रक्त पिपासु की सरकार है, इसके खिलाफ हमें आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देशवासियों की संपत्ति घटी ने अंडानी, अंबानी समेत सभी कारपोरेट घरानों में संपत्ति कई गुना बढ़ गई है, जिससे बैंक का लोग चुकाने का पैसा नहीं है। वे कारपोरेट घराने मोदी सरकार के सहयोग से बैंक खरीद रहे हैं। मौके पर सम्मेलन को जसम के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सुमन, समाज सेवी जितेंद्र नारायण, चिकित्सक जिशान अहमद, माले राज कमेटी के मंजू प्रसाद, वंदना सिंह, सम्मेलन के पर्यवेक्षक अभिषेक कुमार ने खुला सत्र को संबोधित किया, जबकि मंच पर माले जिला कमेटी के अमित कुमार, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, आसिफ होदा, फूल बाबू सिंह, रामचंद्र प्रधान, अनिल चौधरी, उपेंद्र राय, हरि कांझा, सत्यनारायण महतो, मनीषा कुमारी, परमीला राय, फिरोज बेगम, महावीर पोदार, अजय कुमार, सुनील कुमार, प्रेमानंद सिंह, राजकुमार चौधरी आदि उपस्थित थे। सम्मेलन में जिले के सभी 20 प्रखंडों से 300 से अधिक डेलीगेट भाग ले रहे थे। सम्मेलन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। के लोग जानते हैं कि जब लोग लाठियां खा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, फांसी के फंदे चूम रहे थे, जेलों में यातना शिविर के बतौर जिंदगी गुजार रहे थे। तेज करो, तेज करो, तेज करो। के खिलाफ चौतरफा आंदोलन तेज करो, तेज करो, तेज करो। के मजदूरों एक हो, मजदूरों एक हो, मजदूरों एक हो। शहीद साथियों को लाल सलाम, शहीद साथियों को लाल सलाम। सम्मेलन का ये उद्घाटन सत्र है। उसके बाद कल तक सम्मेलन की पूरी कार्रवाई चलेगी। नई जिला कमेटी बनेगी और समस्तीपुर जिला में भाकपा माले को और भी आगे बढ़ाने की एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। अभी के दौर में पूरे देश के संविधान पर, लोकतंत्र पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक चौतरफा हमला बोल दिया गया है। तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। आपातकाल से भी ये बड़ा आपातकाल है। अघोषित आपातकाल है, लेकिन अस्थायी आपातकाल है। और ऐसी स्थिति में संपूर्ण देश में एक बड़ा मुहिम चल रहा है और भाजपा को हटाने के लिए, भाजपा को सत्ता से भगाने के लिए एक संपूर्ण देश में एक बड़ी गोलबंदी हो, बड़ी एकता हो, बड़े आंदोलन हो, इस दिशा में भाकपा माले लगी हुई है। और
इसी कड़ी में बिहार में एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि महाराष्ट्र में या पूरे देश में प्रतिनिधियों को खरीदने का, धमकाने का जो खेल चल रहा था, बिहार ने उसका बदला लिया और बिहार में भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया गया, सरकार से बाहर कर दिया गया। विपक्षी पार्टियों की जो बड़ी एकता बिहार में बनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बात बिहार से निकली है वो दूर तक जाएगी। और बिहार ने हमेशा ही हिंदुस्तान में लोकतंत्र के आंदोलन की अगुवाई की है, लोकतंत्र को बचाने के आंदोलन की अगुवाई की है और एक बार फिर बिहार एक उस भूमिका में खरी उतर रही है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार में जो संगठित वाम एकता हुई है उस एकता के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों की एक बड़ी एकता होगी और उस एकता के आधार पर मोदी सरकार की तानाशाही को, फांसीवादी निजाम को दिल्ली के तख्त से बाहर किया जाएगा। बिहार के संदर्भ में हमारा कहना है कि ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। सामाजिक राजनीतिक तौर पर एक बड़ी एकता बिहार में बनी है। नई सरकार से बड़ी उम्मीद लोगों के हैं, छात्र नौजवानों के, मजदूर किसानों के, दलित गरीबों के, महिलाओं के। लेकिन इस सरकार को भी जनाकांक्षा की कसौटी पर खरा उतरना होगा। और अभी सरकार तो पटना में बदल गई है, लेकिन जिलों का जो प्रशासन है, संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र जो है, उस पर भाजपा का दबदबा बढ़ा हुआ है। इसलिए अभी भी भाजपा के बुलडोजर राज का खेल बिहार में चल रहा है। भाकपा माले ने उस बुलडोजर राज का विरोध किया है। दरभंगा में जिस तरह से दलित बस्तियों को उजाड़ दिया गया है और उसका विरोध करने पर भाकपा माले नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, कार्यालय पर छापेमारी हो रही है, छात्र नौजवानों पर लाठीचार्ज किया